यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10। बेटा आज हम चैप्टर शुरू करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ। ये नेशनलिज्म क्या है बेटा? राष्ट्रीयवाद। अब राष्ट्रीयवाद कैसे हुआ यूरोप में? यूरोप जो था वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड था। किसी भी कोई भी जो है एक राष्ट्र नहीं मानता था यूरोप को, सब अलग अलग थे, सभी का अलग अलग राज्य था। अब जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ तो लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। सभी चाहते थे कि हम जो हैं एक ही राष्ट्र के अंडर सरवाइव करें। इस तरह से धीरे धीरे यूरोप में जो है नेशनलिज्म का उदय हुआ। अब वो किस तरह से उदय हुआ देखो बेटा। ये सबसे पहले इस चैप्टर में पेंटिंग दिखाई गई है। ये पेंटिंग किसने बनाई है? फ्रेडरिक सोरो ने बनाई है। ये पेंटिंग जो है फिगर 1 जो है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल राइट्स के लिए बनाई गई है कि इस पूरे संसार में जो है क्या आ जाए? डेमोक्रेसी आ जाए और सोशल रिपब्लिक आ जाए। द पैक्ट बिटवीन नेशंस ए प्रिंट prepared बाय द फ्रेडरिक सोरो। और ये किसने बनाई है पेंटिंग? फ्रेडरिक सोरो ने बनाई 1848 में। इन 1848 फ्रेडरिक सोरो ए फ्रेंच आर्टिस्ट। ये कौन था? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। प्रिपेयर ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड। उसने जो है फ्रेडरिक सोरो ने 4 पेंटिंग बनाई और इन पेंटिंग के थ्रू जो है संसार को अपना सपना दिखाया। मीन्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम, जो उसका सपना था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्या सपना था उसका? डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक स्थापित करना पूरे संसार में। एज ही कॉल्ड दैम, ऐसा उसने बोला। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द series shows the people of Europe and America, men and women, and all ages of social class, marching in a long train. सभी लोग कहाँ के बेटा? यूरोप के और अमेरिका के आदमी और औरत, हर एक समुदाय के लोग, हर एक क्लास के लोग जो हैं एक ही लाइन में एक ट्रेन की तरह से चल रहे हैं। मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेटस ऑफ लिबर्टी। और वो क्या चाहते हैं? लिबर्टी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। एज दे पास बाय इट। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन personified liberty as a female figure। अगर आप ध्यान से देखो, रिकॉल करो, आर्टिस्ट ने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो लिबर्टी थी उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया। पर्सोनिफिकेशन मीन्स बेटा उसका मानवीयकरण कर दिया और उसको एक फीमेल फिगर की इमेज दी। देखो बेटा ये फिगर 1 में देखो, ये जो फिगर दिखाई गई है, स्टैचू दिखाया गया है जिसके हाथ में जो है क्रॉस का साइन है बेटा, और उसके हाथ में एक बुक है, दूसरे हाथ में एक बुक है। वो उसको क्या नाम दिया गया? लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम दिया गया और उसको एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया है। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in her hand। और उसके एक हाथ में क्या है? टॉर्च है। वो टॉर्च किसकी है? वो एनलाइटमेंट के लिए है कि लोगों के मन में जो है प्रकाश उत्पन्न हो। कैसा प्रकाश? जागृति का प्रकाश। वो अलाइनमेंट किसी के लिए दिखाई गई है? टॉर्च। उसके हाथ में, लिबर्टी के हाथ में जो फिगर है लिबर्टी का फीमेल फिगर, उसके एक हाथ में टॉर्च है जो कि दर्शाता है अलाइनमेंट को। अलाइनमेंट क्या है बेटा? प्रकाश। सभी के मन में जो है क्या पैदा हो? प्रकाश पैदा हो, ताकि जागृति आए, लोगों को
बदलाव के बारे में पता चले, सभी लोग जो है डेमोक्रेसी का फेवर करें और सोशल रिपब्लिक का, सामाजिक आज़ादी का। She bears in one hand and the Charter of Rights of Man in the other, और दूसरे हाथ में उसके पास क्या है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है। राइट्स को जो है रिटर्न फॉर्म में दिखाया गया है कि सभी के राइट जो हैं एक समान है, सभी लोग चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो सभी एक समान है, और इन राइट्स को एक रिटर्न फॉर्म में दिखाया गया है। On the earth, in the foreground of the image lie the shattered remains of symbol of absolutist institutions। क्या बोला गया है बेटा? इसमें बेटा जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी हुई है वो कहाँ पर है, उसके सामने सभी लोग जो हैं एक लाइन में खड़े हुए हैं, हर एक कंट्री के लोग अपने राइट्स के लिए। और क्या है बेटा, वो जो हैं सभी पुराने सिंबल्स को तोड़ना चाहते हैं। ऑब्सोल्यूटिस्ट मीन्स पुराने सिंबल, पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इन सोरूज यूटोपिया विज़न, सोरू यूटोपिया विज़न क्या है बेटा? फेडरिक सोरू ने जो विज़न इमेजिन किया है एक ऐसे संसार को जहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक समान है, जहाँ पर डेमोक्रेसी है और सोशल लिबर्टी है। तो इस तरह से उसने उस जगह को नाम दिया है यूटोपिया। इस जगह को क्या नाम दिया है बेटा? यूटोपिया बोला गया है। सोरू ने जिसको इमेजिन किया है वो जगह जहाँ पर डेमोक्रेसी है और सोशल रिपब्लिक है, और सभी लोग जो हैं एक ही नेशन से एक समान है। तो सोरू यूटोपिया विजन जो है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्ट्रिक्ट, संसार के जो लोग हैं वो ग्रुप बने हुए हैं डिस्टिंक्ट अलग अलग नेशन के नीचे, आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स, जो कि अपने फ्लैग से पहचाने जा रहे हैं। देखो बेटा आप ऊपर पिक्चर में देखो सभी ने अलग अलग फ्लैग ले रखा है। एंड लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू लिबर्टी, और वो जो हैं इस लाइन में सभी एक साथ चल रहे हैं। आर द यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, फ्रांस आइडेंटिफाई बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर, और ये सभी जो हैं अपने फ्लैग से पहचाने जा रहे हैं। फ्रांस के लोगों के हाथ में ट्राई कलर फ्लैग है। एंड हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टैचू, और वो बस स्टैचू के पास पहुंचने ही वाले हैं। शी इज़ फॉलोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी, जो बिल्कुल जस्ट स्टैचू के पास पहुंचने वाले हैं वो लोग कहाँ के हैं? वो लोग जर्मनी के लोग हैं। एंड जर्मनी बीइंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, और जर्मनी के हाथ में क्या है? ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग। देखो बेटा जो जर्मनी के हाथ में वो बिल्कुल ही किसके पास है? जो कि बिल्कुल ही लिबर्टी के पास, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने वाले हैं। ये जर्मनी के लोग हैं जिनके हाथ में जो है ब्लैक रेड और गोल्डन कलर का फ्लैग है। इस तरह से लोग जो हैं लिबर्टी के स्टैचू के सामने लगातार चल रहे हैं, और पुराना विजन है, जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। फ्रेडरिक सोरू ने ऐसे कंट्री की कल्पना की, ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की है जहाँ पर सभी लोग एक समान है। ही जस्ट रीच द स्टैचू, जर्मनी के लोग बस स्टैचू के पास पहुँचने ही वाले हैं। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, मीन्स जो लिबर्टी है वो किसके द्वारा फॉलो की जा रही है? पीपल ऑफ जर्मनी के द्वारा। बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जिन्होंने कौन सा फ्लैग पकड़ा हुआ है? ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग पकड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंगली द टाइम व्हेन सोरू फेडरिक क्रिएटेड दिस इमेज, अब ये जो इमेज है एट द टाइम व्हेन सोरू फेडरिक ने जिस समय पर ये इमेज तैयार की, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट
yet exist as a united nation. जर्मन के लोग जो हैं अब ज़्यादा समय तक यूनाइटेड नेशन में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे. द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सपेंशन ऑफ लिबर्टी हॉप्स. और उन्होंने जो फ्लैग पकड़ा हुआ वो क्या दिखा रहा है? लिबर्टी की लिबरल होप्स दिखा रहा है, उदारवादी आशाएं दिखा रहा है उनकी, कि वो जो है उदारवादी सोच रखते हैं. एंड 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग principalities into a nation states under a democratic constitution. अब जो है उदारवादी सोच क्या होते हैं बेटा, आपको पता है? लिबरल. लिबरल होप्स दिखा रहे हो. लिबरल क्या होता है? लिबरल होता है उदार. उदार होना हमारा मीन्स हम जो है सभी धर्मों को एक समान माने, सभी भाषा बोलने वालों को एक समान माने, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी लोग एक समान हैं और हम जो है डेमोक्रेसी को फॉलो करें. ये होता है लिबरलाइजेशन. इस तरह से जो है जर्मनी के लोग जो हैं यूनाइटेड नेशन नहीं चाहते हैं, वो उदारवादी नीति अपनाना चाहते हैं और वो जो हैं इन यूनिटी द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज, जो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज हैं, जैसे अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है जर्मन पीपल्स की, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, उन सभी को वो एक करना चाहते हैं इनटू ए नेशनल into a nation state under the democratic constitution. वो जो है एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का नेशनल स्टेट चाहते हैं जिसमें कि सभी को एक समान माना जाए. Following the German people are the German people are the of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. अब जो ये लाइन बनी हुई है और इसमें कौन कौन है बेटा? वो है हमारे पोलैंड के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, सिसिलीज, लिम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग हैं. फ्रॉम द heavens above, Christ saint and angels gaze upon the scene. और जो एंजल्स है, देखो बेटा पिक्चर में देखो दोबारा से फेड्रिक सोरो की, आसमान से जो है जीसस क्रिस्ट, एंजल्स जो हैं वो सब जो है इस सीन को देख रहे हैं. कौन कौन देख रहा है बेटा? पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप from the heaven above, Christ saint angels gaze upon the scene. ये सारे सीन को देख रहे हैं. From the heaven, कहाँ से? स्वर्ग से. Been used by the artist by symbolize fraternity among the nations of the world. वो जो है पूरे संसार में जो है एक नेशन स्थापित करना चाहते हैं और फर्टर्निटी लाना चाहते हैं. इस पिक्चर के माध्यम से जो है फेरिक्स जो है क्या दिखाना चाहते हैं बेटा? वो पूरे संसार में भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहते हैं कि सभी कंट्रीज के बीच में भाईचारा स्थापित हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई किसी भी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो.